नाम में आप सभी प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल देखने वालों की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट मारिया यूनुस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर इन प्रेयर। तो आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में पारी प्रोफेसर अल्ताफ अजमी साहब। तो जी भाई साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। तो आई व्यूअर्स, हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे और अपने प्रोग्राम का दुआ के साथ आगाज करेंगे। कदूस बहबर के खालक और मालिक आसमानी पाक खुदा अपने दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं तमाम नेमतों बरकतों के लिए आसमानी पाक खुदा का जो कि आपने हमें अनायत की। इस बैक मौका के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ कि जो कि आपने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया कि आसमानी पाक खुदा हम आपके कलाम को पढ़ने सुनने और समझने वाले बन सके और दूसरे लोगों तक पहुँचाने वाले बन सके। आसमानी पाक खुदा इस प्रोग्राम के लिए बड़ी मदद और रहनुमाई मांग लेती हूँ। आसमानी पाक खुदा के शुरू से आखिर तक हमारे रहनुमा होना। आसमानी पाक खुदा कि इस प्रोग्राम के दौरान जो भी बातचीत हो आपके जलाल के मुताबिक हो और इस प्रोग्राम को देखने वाले व्यूवर्स को भी आसमानी पाक खुदा बड़ी बरकत देना कि वो इस कलाम के वसीला से अपनी ज़िंदगियों को चेंज करने वाले बन सके। ये दुआ मांगती हुई पालती हुई आपके बेटे हमारे खुदा मसीह के वसीला से आमीन। तो जी भाई साहब, आप हमें पावर इन प्रेयर के मतलब बाइबल मुकद्दस में से क्या बताएंगे? बहुत शुक्रिया जी। वंस अगेन आपका और आपके इस प्रोग्राम के लिए बहुत शुक्रगुजारी करते हैं। खुदामंद के हुज़ूर खुदामंद इस प्रोग्राम को अपने जलाल के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए और तक़वियत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो कलाम खुदा में से खुदा में मेरे आज हम देखेंगे मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील और उसका 20वां बाब 29वीं आयत से 34वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा। बड़ा ही मशहूर मरूफ हवाला है और हम यहाँ पे देखते हैं कि लिखा है कि जब वो यरीहो से निकल रहे थे, एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और देखो दो अंधों ने जो राह के किनारे बैठे थे ये सुन कर के यीशु जा रहा है, चिल्लाकर कहा, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहें, लेकिन वो और भी चिल्लाकर कहने लगे, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावंद ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु को तरस आया और उसने उनकी आंखों को छुआ और वो फौरन बीना हो गए और उसके पीछे हो लिए। गुलाम खुदा के पढ़े और सोने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। खुदा उनका नहायत शुक्र हो, आमीन। मेरे चीज़ों 31वीं और 32वीं को दोबारा पढ़ना चाहता हूँ कि लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहें, लेकिन वो और भी चिल्लाकर कहने लगे, या खुदावंद इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? मेरे चीज़ों कलाम खुदा में से, जैसा इस प्रोग्राम का नाम भी बड़ा ज़बरदस्त है कि पावर इन प्रेयर। मैं हमेशा आपसे ये बात कहता हूँ, कलीसिया में, बीमारियाँ में ये बात कहता हूँ कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि दुआ की सूरत में, इस लिविंग प्रेयर की सूरत में खुदा ने हमें एक बड़ा ज़बरदस्त हथियार दिया जो बदी की इब्लीस की कुव्वतों के खिलाफ बेहदो हसाब जो है वो मार कर सकता है और दुश्मन की सरहदों को नेस्तो नबूद करने की कुदरत रखता है। लेकिन बड़ी माजरत के साथ कहता हूँ ये बात कि बहुत दफ़ा हम इस हथियार को इस्तेमाल नहीं करते। कलाम खुदा में से आज इसी तलक से कि दुआ में बड़ी कुव्वत है, बड़ी पावर है। अगर जिस हवाले को जो हवाला आपके सामने मारिया पढ़ा गया है, यीशु दो अंधों को शिफा देता है। बड़ा ज़बरदस्त हवाला और शिफा के तलक से अक्सर इस हवाले को देखा जाता है, लेकिन आज हम शिफा के साथ साथ इसको दुआ के तलक से देखेंगे। मैं समझता हूँ मेरे चीज़ों कि कलाम खुदा बयान करता है कि वो जो दो लोग थे वो अंधे थे, राह के किनारे बैठे हुए थे। खुदावंद यीशु मसीह की आवाज़ उन्होंने सुनी और मारिया लगता यह है कि उन्होंने गलबन पहले भी खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात के बारे में, आपकी हीलिंग पावर के बारे में सुना होगा। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जैसे यीशु मसीह वहाँ से गुजरते हैं तो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया और कहने लगे, ऐ खुदावंद हम पर रहम कर, ऐ खुदावंद हम पर रहम कर। तो मैं समझता हूँ मारिया ये भी उनकी एक दुआ का अंदाज था, ये भी उनको खुदावंद को पुकारने का अंदाज था। और खुदा का कलाम ये बयान करता है कि इस दुआ को हम एक से दो स्टेप्स में देखते हैं। पहले स्टेप में ये है कि उन्होंने खुदावंद को पुकारना शुरू किया, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। खुदा का कलाम कहता है लोगों ने उन्हें डांटा के चुप रहे, लेकिन वो और भी चिल्लाकर कहने लगे, ऐ खुदावंद हम पर रहम कर। हमारी दुआ की पावर इसलिए हमें फील नहीं होती कि हम हिम्मत हार जाते हैं। खुदा के कलाम में बारहा लिखा हुआ मारिया कि दुआ करने में हिम्मत ना हारें, और अगर हम हिम्मत नहीं हारेंगे तो है ना वक्त पर काटेंगे। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि हमें इन जैसा रवैया अपनाने की जरूरत है। लोगों ने जिस कदर उन्हें डांटा है, उन्होंने उस कदर और ज्यादा जोर से, जोश के साथ, जज्बे के साथ जो है वो काम करना शुरू कर दिया है। इसी तरह जो हमें करने की जरूरत है कि इब्लीस के, उसके गमास्तों के जलते हुए तीरों के मुकाबले में हम और ज्यादा जोर से खुदावंद के हुज़ूर ललकारें
और ज़्यादा खुदावंद की इबादत करें, और ज़्यादा खुदावंद की परस्तश करें और शुक्रगुजारी करें। और उसका नतीजा देखें, लोगों ने उन्हें डांटा के चुप रहे, लेकिन वो और भी चिल्लाकर कहने लगे खुदावंद इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। इसका मतलब मारिया ये बनता है कि उन्होंने इन लोगों की वजह से अपनी दुआ को तर्क नहीं किया। अक्सर हमारा मसला यही होता है, एक आध दफ़ा हमारी दुआ का जवाब नहीं आता, तो 2-4 दफ़ा हमने दुआ किया, हमारे हालात चेंज नहीं हुए, हमें किसी वबा बीमारी से शिफा नहीं मिली, हम दुआ करना ही छोड़ देंगे, हिम्मत हार जाएंगे। और वो प्लस ये होता है कि हम गिला शिकवा भी खुदा के साथ करना शुरू कर देते हैं। खुदा का कलाम ये बयान करता है ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें और मजबूत हो जाए। ये दुआ हमें इनकरेज करती है कि जिस कदर इब्लीस की कुव्वतें हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएं, हम और ज़्यादा सूरत के साथ, और ज़्यादा जोर के साथ, और ज़्यादा मसा के साथ, और ज़्यादा अनॉइंटिंग के साथ मेरे चीज़ों उनके मुकाबले में खड़े हो जाएं। और उसका रिजल्ट देखें, जब वो पुकारते रहे तो सलसल के साथ यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। हालेलुया। मेरे चीज़ों, जब हम अपनी दुआ में तसलसल पैदा कर लेते हैं, कुव्वत पैदा कर लेते हैं, जोश पैदा कर लेते हैं, तो मेरे चीज़ों खुदा का कलाम बयान करता है कि आसमान हमारे लिए खुल जाता है। पाक कलाम के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह जा रहे थे, जब उनकी दुआ के तसलसल को सुना कि वो लगातार पुकार रहे हैं जोश के साथ, जज्बे से, मोहब्बत से, अकीदत से, ईमान से, तो खुदा का कलाम बयान करता है खुदा यीशु मसीह रुक जाते हैं। हालेलुया। खुदा का कलाम बयान करता है रुक गए ताकि उनकी बात सुने। और पाक कलाम ये बयान करता है और कहा तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। ये देखिए अच्छी और तसल्सल के साथ किए जाने वाली दुआ का नतीजा। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि यीशु मसीह रुक गए, उनसे पूछा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। ये उनकी दुआ की कबूलियत का मारिया निशान कि जब उन्होंने जोश के साथ, कुव्वत के साथ पुकारा है, उनकी दुआ की पावर ने, खुदा का कलाम यह बयान करता है, खुदा के दिल को टच किया है, खुदा के दिल को छू लिया है। और खुदा का कलाम बयान करता है निजात दिंदा वहाँ पर रुक जाते हैं, वापस आते हैं और कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूँ। इससे बड़ी और खूबसूरत बात क्या हो सकती है। हमारा जिंदा निजात दिंदा हमसे ये चाहता है, जानना चाहता है कि उसके बेटे और बेटियों की क्या नीड है, क्या ज़रूरत है। खुदा का कलाम बयान करता है, मारिया के लिखा है कि खुदा में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। फिर मुकद्दस मत्ती रसूली दुआ के ताल्लुक से लिखते हैं तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे मांगने से भी पहले जानने वाला खुदा तुम्हें किन किन चीज़ों की जरूरत, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूँ। उन्होंने कहा है खुदा ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। उन्होंने फौरन अपनी ज़रूरत जो थी पूरे तौर पर खुदा यीशु मसीह के आगे रख दी। खुदा का कलाम बयान करता है आज सुबह यही ज़रूरत है हमें भी ऐसा करने की कि जब खुदावंद हमसे पूछते हैं मेरी क्या नीड है, मेरे माशरे की, मेरी कौम की, मेरी कलीसिया की, मेरे ख़ानदान की क्या ज़रूरत है, खुदावंद के आगे रखने की ज़रूरत है। यीशु को तरस आया, उसने उनकी आंखों को छुआ और वो फौरन बीना हो गए। खुदा का पाक कलाम बयान करता हमारा खुदा मोहब्बत करने वाला खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा भी बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी में। और यहाँ पे वही बेटा है, खुदावंद है। खुदा का कलाम ये बयान करता उसको तरस आता है। आज भी जब खुदा अपने लोगों को मफलूकल हाल देखता है, परेशान हाल देखता है, गुर्बत में ज़िंदगी गुजारते देखता है, जहालत में से वो गुजरते हैं, खुदा उनको तरस आता है मेरे चीज़ों। और वो चाहता है कि आपकी इस हालत को जो है वो ठीक करे। फ़ौरन बीना हो गया और आखिरी बात लिखी है उसके पीछे हो गई। जो सबसे अहम बात है कि जब खुदा हमारी दुआओं को सुनता है, उनका जवाब देता है, मेरे चीज़ों हमारी ज़रूरियात को पूरा करता है, तो हमारे लिए शुक्रगुजारी का रवैया है कि हम अमली तौर पर इस मोहब्बत को साबित करने के लिए कि हम खुदामद अपने खुदा के फरमा बरदार हैं, वो हमारा मुनज्जी निजात देना मोहब्बत करने वाला खुदा है और हम भी नतीजे में उससे मोहब्बत करते हैं। तो उसका अच्छा रवैया ये है कि हम खुदामद की फरमा बरदारी करते हुए उसके पीछे चलें, उसके हुक्मों पर अमल करें ताकि हमारी ज़िंदगियों से खुदामद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदा से दुआ इस कलाम के वसीला से हम सब को बरकत दें। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत प्यारा आपने मैसेज हमारे साथ शेयर किया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच भाई साहब कि आपने बहुत कीमती वक्त भी हमें दिया। तो जी व्यूअर्स, आई होप कि आप सबको इस कलाम के वसीला से, आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत मिली होगी। तो आए हम अब वक्त है कि हम भाई साहब के साथ मिलकर दुआ मांगें। हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। जी भाई साहब। आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस मौका, इस वक्त के लिए दुनिया हम सबों की ज़िंदगी में फिर से बख्शा। प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न चैनल के लिए, सारी टीम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इस बड़े खूबसूरत प्रोग्राम के लिए, आज के कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जितने लोग खुदावंद इस प्रोग्राम को देख रहे हैं सबको तो बरकत देना, सबकी ज़रूरियात को पूरा करना और अपने जलाल के लिए खुदा कसरत से इस्तेमाल करना। प्यारे आसमानी बाप अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, हुकूमत पाकिस्तान, फ़ौज पाकिस्तान के लिए तेरी
खुदा बरकत चाहते हैं। एक एक ज़िंदगी को तो बरकत देना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन चैनल के साथ साथ अगर तमाम तरह इदारों के लिए चैनल्स के लिए तेरा बड़ा फजल चाहते हैं। सबको बरकत देना और सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन आमीन। तो अब वक्त है अजीज़ों के हम आपसे इजाज़त लें, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप वॉचिंग प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल।